नमस्कार दोस्तों। आज पॉलिटिक्स पर बातें नहीं होंगी, आज धर्म पर बातें होंगी, क्योंकि तेरा पंथ के बहुत ही विख्यात संत मुनि श्री जयकुमार मुनि जी रोहतक में हैं। मुझे इनके दर्शनों का मौका मिला है और इस मौके को बिना सवालों के नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मुनि श्री, आपका बहुत बहुत रोहतक में स्वागत है। मुनि श्री, आज हम देखते हैं कि सब लोग एक जल्दबाजी में हैं। किसी को पैसा कमाने की जल्दी है, किसी को संसाधन जुटाने की जल्दी है। तो ये जल्दबाजी किस दिशा में हम जा रहे हैं सोसाइटी? भारतीय शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। आर्थिक विकास भी जीविका के लिए बहुत जरूरी है। आर्थिक विकास है तो भौतिक विकास भी होता है, लेकिन आर्थिक विकास और भौतिक विकास के साथ साथ यदि नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास चलता रहे, तब तो व्यक्ति दौड़े भागे फिर कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन अर्थ और काम के पीछे व्यक्ति अपनी आत्मा को भूल जाता है, जीवन को भूल जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि अर्थ और काम पर धर्म का अंकुश नहीं होता है। जहाँ धर्म का अंकुश हो जाए वहाँ आध्यात्मिक विकास होता है। तो व्यक्ति इस बाह्य चकाचौंध और भौतिक संस्कृति में अपने आप को इतना उलझा दिया है, उसी का परिणाम है कि आज व्यक्ति न शारीरिक रूप से स्वस्थ है, न मानसिक रूप से स्वस्थ है, न भावनात्मक रूप से स्वस्थ है। पता नहीं कि अब व्यक्ति की चाह क्या है, उस चाह का स्वयं को ही पता नहीं है और अंधी दौड़ में वो भागता जा रहा है। परिणाम यही होगा, एक दिन उसे केवल 3.5 हाथ की जमीन से ही साक्षात्कार करना पड़ेगा। महाराज जी, आजकल ऐसी कहते हैं कि भारत संतों का देश है, और इन संतों के देश में भी अब क्या हो रहा है कि हर आदमी तनाव में है। किसी से पूछो कि मुझे बहुत दिक्कत है, तनाव है, गरीब भी तनाव में, अमीर भी तनाव में। तनाव एक बहुत बड़ी बीमारी बनता जा रहा है और संत भी यहीं पे हैं। इसके बावजूद ये जो तनाव जैसी चीजें हमारी समाज में आई हैं, इसका कैसे निवारण हो सकता है? तनाव का कारण क्या है, इसे समझना होगा। व्यक्ति के भीतर में आकांक्षाएं इतनी प्रबल हो गई, इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई। भगवान ने कहा है, इच्छाओं आकाश समा अनंतया। इच्छा आकाश के समान अनंत है। अब हर व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो, ये संभव नहीं है। तो इच्छाओं के पीछे व्यक्ति जब भागता है तब वह तनाव को आमंत्रित करता है जी। तो तनाव को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय है वह श्वास को नियंत्रण करे और श्वास पर ध्यान केंद्रित करे। लंबा श्वास ले, लंबा श्वास छोड़े, जिससे वह तनाव से मुक्त हो सकता है। जी महाराज जी, भारत में जो संतों का देश है इसलिए, और सही संत की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि आजकल बहुत गफलत मची हुई है इसमें भी। आचार्य महाप्रज्ञ जी से प्रश्न पूछा गया कि सच्चा संत कौन है? जी। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, जिसके पास बैठ करके आपको शांति मिले वही सच्चा संत है। तो जो शांति प्रदाता हो, जो आपके आत्मिक विकास में सहयोग करता हो, जो आपके जीवन का दर्शन देता हो, जीविका
का संतुलन रखते हुए आत्मिक विकास का जो मार्गदर्शन करता है वही सच्चा संत होता है। एक संस्कृत का बहुत सुंदर श्लोक है कि गुरु कौन होता है या संत कौन होता है, कि विदल यति कुबोधम बोध यत्यागमार्थम सुगति कुगति मार्गो पुण्य पापे व्यनक्ति अवगम यति कृत्या कृत्य भेदोर गुरुर्यो भवजल निधि पोतस्तम बिना नास्ति कश्चित। तो जो आपके अज्ञान को समाप्त करे और ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करे, जीवन का अर्थ बताए, मार्ग का आपको विवेक दे कि ये सद्मार्ग है और ये असद्मार्ग है, ये कार्य करणीय है, ये कार्य अकरणीय है, इस कार्य को करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, इस कार्य को करने से तुम्हें पाप प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का जो मार्गदर्शन देने वाला होता है, जो जीवन का मार्गदर्शन देने वाला होता है, मैं मानता हूं कि वही सच्चा संत होना चाहिए। महाराज जी, आपने बहुत अच्छी परिभाषा दी है संत की। और जो हमारा समाज है उसमें जो जैन धर्म है बहुत ही प्राचीन ये धर्म है, तो आज की जो जैसी समाज की व्यवस्था है उसमें जो जैन धर्म की क्या क्या शिक्षाएं हमारे जीवन में बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं कि व्यक्ति अगर अपनाए तो उनको। जैन दर्शन का एक अच्छा सूत्र है, वह है इच्छा परिमाण व्रत। व्यक्ति यदि अपने इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले, विकास का पैमाना यह है कि पदार्थ का उपयोग वह अपने सीमाकरण कर ले तो पदार्थ कभी उसको परेशान नहीं कर सकता। पदार्थ आवश्यकता है न कि इच्छा है जी। आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है पर इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो जैन श्रावक के लिए बाह्य व्रत है। बाह्य व्रत में एक व्रत है इच्छा परिमाण व्रत। वह विकास करता हुआ व्यक्तिगत इच्छाओं पर वह नियंत्रण करे तो मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति अपना जीवन आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में अच्छे से संतुलन बनाए रख सकता है। जी महाराज जी, आजकल एक बहुत बड़ा व्यापक दृष्टिकोण इस बात पे भी विचार कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको हम कैसे सही दिशा दे सकते हैं, एक परिवार और धर्म कैसे उसमें काम आ सकता है। आज के बच्चे के सामने विकल्प बहुत हो गए और पहला विकल्प है वो मोबाइल। तो मोबाइल ने बच्चों को इतना एडिक्ट कर दिया कि कहना बड़ा मुश्किल है कि बच्चों को नशे से तो छुड़ाया जा सकता है पर मोबाइल से नहीं छुड़ाया जा सकता है। और हमारी बहनें माताएं अपने कार्य के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है और अपने कार्य में रत हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों को यदि मोबाइल से एडिक्ट किया जा रहा है तो ये तो माता पिता अपने बच्चों को किस रूप में कैसे संस्कार दे उस पर निर्भर करता है। तो धर्म जो है वह बच्चों को नीरस लगता है जी। और पदार्थ है बच्चों को सरस लगता है जी। तो नीरसता की ओर बच्चों का आकर्षण कैसे हो सकता है। तो आजकल धर्म को भी थोड़ा सरस बनाना होगा। धार्मिकता यदि सरसता होगी तो अच्छा होगा कि बच्चे भी उसकी तरफ आकर्षित होंगे और उन बच्चों में अच्छा संस्कार होगा। तो पहले परिवार में अच्छे संस्कार हो और फिर धर्म के साथ में जुड़ जाएंगे तो बच्चों का अच्छा निर्माण होगा। जी महाराज जी, संत वो है जो काल के उस तरफ भी देख लेते हैं, ऐसा संतों के बारे में कहा जाता है। तो ये हमारा जो प्यारा भारत है इसकी क्या दिशा आप वर्तमान में देख रहे हैं कि किस दिशा में हम जा रहे हैं।
कि संत समागम हरि कथा दोनों दुर्लभ हो, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो। तो संत समागम तो बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल कहा गया, दुर्लभ कहा गया है। और भारतीय परंपरा ऋषि परंपरा रही है, यहाँ ऋषियों का बहुत सम्मान है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये भारत भूमि ऐसी है जो अपने आप में एक ऊर्जावान भूमि है। समय समय पर परिवर्तन होता रहा है, लेकिन भारत के स्थायित्व को कभी भी उखाड़ा नहीं गया। भारत में धर्म का शाश्वत था, है और रहेगा। धर्म के वर्चस्व को इतना सम्मान मिला है, इसलिए समय के साथ में कुछ परिवर्तन तो होता रहता है, लेकिन धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। इसलिए भारत का भविष्य सदा अच्छा था, है और रहेगा। महाराज जी, आप कवि हृदय संत हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस मौके पर आप हमारे दर्शकों को भी एक कविता से उनका मार्गदर्शन करें। कवि की परिभाषा क्या है और कवि कविता लिखता है तो कविता कैसी होनी चाहिए, वह कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कि प्राणों से पूरित अक्षर हो, भावों से भावित मृदु स्वर हो, हर पंक्ति पंक्ति में स्पर्शन हो, प्रत्येक छंद में दर्शन, लहरा लहराता घर्षण हो, कवि रवि का काव्य उत्कर्षण हो, वह सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत परम विमर्शन हो, आकर्षण हो, पूर्ण समर्पण अमृत वर्षण, अंतर दर्पण अभिनव संस्पर्शन दर्पण हो, चिंतन मंथन हो, ग्रंथन हो, ध्वनि ध्वनि में गुंजन कंपन हो, अर्जन सर्जन हो, गर्जन हो, कुछ कुछ तर्जन भी हो, गर्जन भी हो, बहता निर्जर कल कल रव से, अभिनव अनुभव नव से सबसे, जहाँ नहीं लगे बीच विराम, उस कविता को करता प्रणाम, उस कविता को। बहुत खूब महाराज जी, बहुत ही बढ़िया। मन तो कर रहा है महाराज जी से पूछते ही जाएं, पर समय की अपनी सीमाएं हैं। और महाराज जी, मैं तहे दिल से आपका रोहतक पहुंचने पे आभार प्रकट करता हूं और मेरा दिल बहुत खुश है आपसे मिलके। और मैं चाहूँगा कि दर्शक भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका ऊपर भी महाराज जी का आशीर्वाद बना रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन फिर मैं पूछता हूँ आपसे। आपने आचार्य तुलसी जी के साथ बहुत लंबा वक्त बिताया और वो भारत के बहुत ही ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने अपने तप से, साधना से इस समाज को दर्शाया है, आगे बढ़ाया है। आचार्य तुलसी जी की जो 2 या 3 प्रमुख जो शिक्षाएं आप क्या याद कर पाते हैं जब भी आप अपने गुरु को याद करते हैं? आचार्य तुलसी जिनके कर कमलों से मैंने संन्यास ग्रहण किया, तो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए और मेरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए ऐसा महान गुरु मेरे लिए प्राण शक्ति है। उन्होंने राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन दिया जिसका नाम था अणुव्रत आंदोलन, और जिस आंदोलन के साथ में राष्ट्रपति भवन से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक सारे के सारे लोग जुड़े हुए थे। तो ऐसा महापुरुष भारत की धरती पर जन्म लिया है, तो ये भारतीय संस्कृति के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। तो उनका एक सूक्त जो पूरे भारत के लिए अर्थात पूरे विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। दूसरा उनका सूक्त है निज पर शासन फिर अनुशासन। तो ये 2 सूक्त यदि भारत के लोग इसको अपना ले तो भारत पुनः धर्म गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा और भारत की धार्मिक संस्कृति अपने आप में उज्जवल भविष्य को लेकर के सबके लिए उपयोगी बने।
महाराज जी, आपने हरिभूमि टीवी को समय दिया और हमें इतने अच्छे विचार बताए, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।